भाई साहब, आप सभी भारतवासियों को मेरा हार्दिक हार्दिक नमस्कार। भाई साहब, आज चाइना सबको परेशान कर रहा है, कोरोना से भी एवं अपने आचरण से। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गया है और इसका विचारधारा विश्व को तबाह करके अपने को सुख भोग रहा है। भाई साहब, आज श्री कृष्ण के बारे में आपको ऐसी आश्चर्य जानकारी बताऊंगा जो भारत विश्व का बहुत ताकतवर मुल्क बनेगा, बहुत ताकतवर बनेगा। कहिएगा कैसे? देखिए, एक्चुअली ताकतवर बनता कैसे? ताकतवर बनता है जनसंख्या की बदौलत नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत। तो श्री कृष्ण के बारे में आज आपको ऐसी आश्चर्यजनक जानकारी प्रूफ के साथ बताऊंगा। विश्वास, धर्म, आस्था की बात नहीं, क्योंकि विश्वास टूट जाते हैं, धर्म लोग परिवर्तन कर लेते हैं, आस्था टूट जाते हैं, पर वास्तविक टूटता नहीं है। जैसे सूर्य में लाइट है, सन में लाइट है तो है, ये विश्वास अविश्वास का बात नहीं, ये वास्तविक है, कोई इसको नकार नहीं सकता है। इसलिए आज मैं श्री कृष्ण का वास्तविक ज्ञान दूंगा, विश्वास नहीं। और इस ज्ञान के बाद भारत विश्व का विज्ञान गुरु बनेगा। भारत का बच्चा बच्चा आध्यात्म से भी ज्यादा विज्ञान में प्रवचन देगा, आध्यात्म से भी ज्यादा विज्ञान में प्रवचन देगा। और जब भारत विज्ञान में प्रवचन देगा और इसका सदुपयोग करेगा तो इसका मान प्रतिष्ठा भी विश्व में बहुत बढ़ेगा। हाँ, भारत कोई देश है, क्योंकि भारत कभी चाइना के जैसा हरकत नहीं कर सकता है। लेकिन भारत है साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना पीछे क्यों है? तो झूठ का मैं कह दूं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान नहीं। दुनिया जब कहे मेरा भारत महान तब महान। जैसे मैं आज कहता हूँ कि अमेरिका एक सुपर पावर देश है, मैं कहता हूँ, आप कहते हैं, और भी दुनिया वाला कहते हैं। इस तरह दुनिया कहना चाहिए कि भारत एक महान देश है। तो श्री कृष्ण के इस ज्ञान के बाद भारत एक महान देश बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। और भारत का बच्चा बच्चा विज्ञान में नेतृत्व करेगा विश्व में। इसको देखते हैं भाई साहब, आप युगों युगों से सुनते आए हैं कि कण कण में है श्री कृष्ण। कण कण मीन्स एटम की तैयारी, लॉर्ड कृष्णा इन ईच एटम ऑफ द वर्ल्ड। कैसे इतना बड़ा श्री कृष्ण कण कण में कैसे समा गए? इतना बड़ा श्री कृष्ण कण कण में कैसे समा सकते हैं? इतना छोटा काम। मतलब क्या हर एटम में श्री कृष्ण है? हर एटम में श्री कृष्ण है। और जब इस बात का रहस्य सबको पता चल जाएगा कि हर एटम में श्री कृष्ण है, तो मेरे भारत के बच्चे एटम के प्रति रिसर्च करना चालू करेंगे। देखते रहिए कैसे कण कण में श्री कृष्ण है। पर उसको जानने से पहले और सबसे मेन बात देखिए विज्ञान कि भाई अब तो रहा भाई कि ये कोरोना का इलाज, ये तो विज्ञान का मामला है, ये भगवान का कहाँ है? इसे भगवान क्या कर सकते हैं? दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे, बचा देंगे। लेकिन विज्ञान मतलब श्री कृष्ण, विज्ञान मतलब श्री कृष्ण, ये कैसे, कहां, कब अर्जुन को समझाए थे। देखिए भाई साहब, सबसे पहले विज्ञान के एक टॉपिक लीजिए कि दुनिया एटम से बना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मेनली 3 पार्टिकल है, और भी पार्टिकल है उसमें, न्यूट्रिनो है, आपका पॉजिट्रॉन है, हिग्स बोसन है, ये सब पार्टिकल्स हैं। और भी पार्टिकल्स हैं, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं, एंटी न्यूट्रॉन बोलते हैं कोई, और भी सारा। अब गूगल बाबा है नहीं, कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन मेनली तो सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। भाई साहब, कोई चीज जो सुगंध देता है, जैसे आम का सुगंध हो, ऑरेंज का सुगंध हो, चॉकलेट का सुगंध हो, परफ्यूम्स का सुगंध हो, तो सारा का सारा चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन में सुगंध है? प्रोटॉन में सुगंध है? नहीं। न्यूट्रॉन में सुगंध है? नहीं। ऑर्बिट में सुगंध है? नहीं। ऑर्बिटल में है सुगंध? नहीं। तो सुगंध आता कहां से? ये सुगंध के लिए जिम्मेवार कौन पार्टिकल्स है? इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है कि ऑर्बिट है कि ऑर्बिटल्स है? कोई तो नहीं है, तो फिर आता कहां से? भाई साहब,
इसका जवाब भाई साहब, जिस हम लोग चर्चा करते हैं कि पहले पेड़ आया कि आम आया, पेड़ आया कि आम आया, करते हैं। इसका भी जवाब सटीक नहीं मिल पाता है। इसका भी जवाब मिलेगा, इसका जवाब कहाँ है कि पहले पेड़ आया कि आम आया। भाई साहब, टेस्ट देखिए, जैसे हम चीनी खाते हैं मीठा लगता है, नमकीन खाते हैं नमक नमकीन लगता है। नमक मीन्स NaCl, नमक मीन्स NaCl। तो NaCl भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बना है, क्योंकि Na भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भंडार, और क्लोरीन भी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो सर, न इलेक्ट्रॉन मीठा है नमकीन, न प्रोटॉन नमकीन, न न्यूट्रॉन नमकीन, तो ये नमकीन है कौन? ये नमक का टेस्ट आता कहाँ से? ये नमक का टेस्ट आता कहाँ से? चीनी, ग्लूकोज ले लीजिए, ग्लूकोज मुझे खाने में मीठा लगता है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, C6H12O6। तो कार्बन भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसमें न्यूट्रॉन है नहीं, और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसमें तो किसी में भी तो टेस्ट नहीं है, कोई भी मीठा नहीं है, तो फिर चीनी मीठा लगता कहाँ से? इस टेस्ट का रहस्य कहाँ है? क्या विज्ञान को इसके बारे में पता है? नहीं पता है, अभी तक नहीं पता है, लेकिन आपको पता चलेगा इसका रहस्य कहाँ है। और भाई साहब, ये प्राण इतना ताकतवर चीज है, हिंदू का प्राण हो, मुस्लिम का प्राण हो, सिख का प्राण हो, ईसाई का प्राण हो, अफगानी का प्राण हो, अमेरिकन का प्राण हो, रशियन का प्राण हो, किसी का भी प्राण हो, ये प्राणों का रहस्य के बारे में साइंटिस्ट क्या खोज लिए? कभी ब्लैक होल की बात करते हैं, कभी मंगल ग्रह में जाते हैं, कभी चांद में जाते हैं। पृथ्वी में इतने प्राण है, अगर मान लीजिए मंगल ग्रह में जाने के बाद एक वहां बहुत बड़ा सांप दिख जाए या हाथी दिख जाए, तो कितना आश्चर्यजनक बात है। फिर उसका चर्चा मत पूछिए कि मंगल ग्रह में हाथी दिखा, लेकिन पृथ्वी में जो इतना प्राणी दिख रहा है, ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। यहीं पर तो रिसर्च करने का भंडार पड़ा हुआ है। हालांकि ऊपर में भी बहुत कुछ है, लेकिन रिसर्च का तो भंडार पृथ्वी लोक में ही पड़ा है। तो भाई साहब, ये जो प्राण है, जो इतना थोड़ा चींटी को भी चला देता है और उतना बड़ा हाथी को भी चला के ले जाता है, अगर प्राण निकल जाए तो इतना बड़ा मांस जो हाथी का है, इसको कौन चलाएगा? ये प्राणों का रहस्य क्या है जो इतना बड़ा हाथी को चला के ले जा रहा है, इतना बड़ा ब्लू व्हेल को चला के ले जा रहा है, इतना थोड़ा चुट्टी को ले जा रहा है, आदमी को ले जा रहा है? ये प्राणों का रहस्य कहाँ है? आज तक तो साइंटिस्ट खोज नहीं पाए। तरह तरह की बात करते हैं, कोई डार्विन्स का लॉ, फलना चिन्ह, ऐसे आदमी है। तो भाई साहब कहते आदमी का पहले पूंछ था, पूंछ धीरे धीरे घट गया, तो भाई साहब केवल एक ही जानवर में ऐसा परिवर्तन हुआ, गाय गाय के जैसा रह गया, तोता तोता के जैसा रह गया, हाथी हाथी के जैसा रह गया, यही एक तो बदल गया। भाई साहब, प्राणों का रहस्य कहाँ है, ये भी पता चलेगा। अनेकों बातें वैज्ञानिक विज्ञान के अनेकों सवाल के जवाब आज आपको मिलेंगे, जिनको जान का आश्चर्य होगा। तो भाई साहब, इस तरह अनेक सवाल है। फिर देखिए भाई साहब, कभी कभी ऐसे भी सुनते हैं कि विज्ञान भगवान को नहीं मानता। ऐसा सुनते हैं, अक्सर लोग कहा करते हैं कि विज्ञान भगवान को नहीं मानता। भाई साहब, विज्ञान तो अलग चीज है। वैज्ञानिक कह सकते हैं कि मैं नहीं मानता, सब वैज्ञानिक नहीं कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। ऐसा सुनने में आता भाई साहब, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। पेपर वगैरह होते हैं कि विज्ञान अलग चीज। तो वैज्ञानिक कह सकते हैं कि मैं भगवान को नहीं मान सकता, विज्ञान कैसे कहते हैं? विज्ञान का अंत है क्या? विज्ञान कहता है क्या? वो तो निर्जीव है, तो नॉन लिविंग, वो कैसे कहते हैं? विज्ञान अनंत। कभी रेडियो का जमाना था, आज 4G का जमाना है, कल दिन किस चीज का जमाना आएगा कौन जानता है? ये विज्ञान का रहस्य अलग है। तो भाई वैज्ञानिक नहीं मान सकते, लेकिन जानते हैं भाई साहब, आज वैज्ञानिकों को पता चलेगा कि वो सच्चे प्रभु भक्त हैं। आज जो पढ़ रहे थे वो प्रभु के बारे पढ़ रहे थे, वो सोचते थे कि विज्ञान अलग है। नहीं, वैज्ञानिक बहुत बड़ा प्रभु भक्त है, खाली उनको पता नहीं है कि वो प्रभु के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज उनको पता चलेगा कि इतना दिन जो अध्ययन किए हैं वो प्रभु का पूजा किए हैं, प्रभु की जानकारी हासिल की है, ये पता चलेगा। भाई साहब, विज्ञान वैज्ञानिक देखते जाइए, आज आपको कोरोना का दवा मिलेगा, यहाँ से कोरोना का दवा मिलेगा, कोरोना का इलाज मिलेगा, और चाइना का तो बहुत सटीक इलाज मिलेगा, चाइना का तो बहुत सटीक इलाज मिलेगा। भाई साहब,
भाई साहब आज आपको यहाँ से कोरोना का इलाज मिलेगा। भाई साहब चाहे वायरस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो या सेल्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सब तो एटम से ही बना है, और एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बना है। तो ना इलेक्ट्रॉन जहर, ना प्रोटॉन जहर, ना न्यूट्रॉन जहर, कोरोना वायरस जहर कैसे? सेल देखिए, सेल एक लिविंग थिंग्स है, न इलेक्ट्रॉन में प्राण, न प्रोटॉन में प्राण, न न्यूट्रॉन में प्राण, तो इस सेल में प्राण कहां से आ गए? सेल में प्राण कहां से आ गए? प्राणों का रहस्य क्या है? सब मिलेगा इनका जवाब, और आपको बड़ा संतुष्टि मिलेगा कि हर कुछ विज्ञान मतलब भगवान। भाई साहब आप देखते हैं वैज्ञानिक बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोरोना का इलाज अभी तक सटीक नहीं मिला, और किसी को मिला भी होगा तो पता नहीं भाई साहब। लेकिन इतना दिन तो जगत परेशान हो गया, इतना दिन परेशान नहीं होते, इतना दिन परेशान नहीं होते अगर श्री कृष्ण के बारे में अगर पहले से सही से पता चल गया। लोग तो इंटरटेनमेंट चैनल बना लिए थे, केवल पैसा कमाना है, भजन कीर्तन गाना है। क्या भाई साहब देखते जाइए। भाई साहब इस बात के लिए माफी कीजिएगा क्योंकि मैं कोई सिलसिला लिख के नहीं रखा हूँ, एक सेंटर से बोलना ही चालू कर दूं और अच्छा ही बोलूं, बोलने का तरीका भी नहीं आता है, बोलने का तरीका भी नहीं आता है। और अभी कोरोना काल है, कहीं प्रोग्राम भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए घर में ही बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको दे रहा हूँ, बस गौर से समझिए। भाई साहब कहने का अर्थ यही है कि वैज्ञानिक, आज तो वैज्ञानिक की तरफ ही ना लोग ताक रहे हैं। हर देश का मिनिस्टर उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दवा का खोज तो कोई मिनिस्टर नहीं करेगा, वैज्ञानिक ही करेगा। दवा का खोज कोई वैज्ञानिक ही करेगा, कोई मिनिस्टर तो करेगा नहीं। मिनिस्टर उसे पैसा देगा, सपोर्ट करेगा, और धन है उस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो अपने वैज्ञानिकों को इतना सपोर्ट करेगा और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर रखा है विज्ञान की खोज। तो भाई साहब ये प्रभु कैसे कह दिए थे कि मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही पालन करता हूं, मैं ही संहार करता हूं, किस आधार पे कह दिए थे? यदि आपको प्रूफ हो जाएगा आज कि प्रभु ही ठीक कहे थे कि वही सृष्टि करता है, वही संहार करता है, वही पालन करता है, और प्रूफ के साथ भाई साहब विश्वास नहीं, विश्वास तो टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है। अब आगे भाई साहब मेरा YouTube चैनल मेक इंडिया पीसफुल एंड पावरफुल में पार्ट बाय पार्ट देखते जाइएगा। जैसे पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ एक पार्ट लिखा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, ये पार्ट बाय पार्ट देखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पार्ट बाय पार्ट मिस्टेक कीजिएगा तो शायद ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए पार्ट बाय पार्ट मैच करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखते जाइएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। और आज के बाद भारत का प्रभु भक्त विज्ञान भक्त हो जाएंगे, विज्ञान में प्रवचन देंगे। आप जो हमसे सुन रहे हैं भाई साहब, आप हमसे भी ज्यादा बोलिएगा, मुझे तो बहुत कम आता है, मैं केवल आपको मेरे ज्ञान का चाबी दे रहा हूँ, ज्ञान नहीं। आप हमसे भी ज्यादा बोलिएगा, खाली गौर से समझिए।